वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल एकेडमिक शाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो 10th बोर्ड 12th बोर्ड्स के लिए उनके नज़रिए से इम्पॉर्टेंट होगा। आपके एग्जाम्स में एक अच्छा पोर्शन कवर करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, उनका सॉल्यूशंस क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों ज़रूरी है उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना। तो ये सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ इसे भूलें ना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने के दौरान हमें तीन बातों की समझ होनी चाहिए। पहला टर्म है एक्सप्रेशन। We write expression। मैथ्स में हम लोग एक्सप्रेशंस का मतलब अलग समझते हैं। इन जनरल लाइफ एक्सप्रेशंस का मतलब अलग होता है, बट दोनों चीज़ें कुछ हद तक सिमिलर ही हैं, दोनों कंपेरेबल हैं। एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर थिंग को डिपिक्ट कर रहा होता है, बता रहा होता है। जैसे समवन इज लाफिंग, देन वो खुश है, वो हंस रहा है, इस चीज़ को दिखा रहा है कि वो खुश है। कोई रो रहा है, इसका मतलब वो दुखी है। तो ये सब एक्सप्रेशन जनरल लाइफ के एक्सप्रेशंस हो गए। मैथ्स में भी एक्सप्रेशंस होते हैं। हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, मीन्स एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग एल्जेब्रा। ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिर्फ समझने के लिए बोले तो एक्सप्रेशन कुछ डिपिक्ट कर रहा होता है, कुछ बता रहा होता है अपने बारे में। सो दैट वॉज एक्सप्रेशन। सेकेंड थिंग यू शुड नो, व्हाट इज अ वेरिएबल। व्हाट इज ए वेरिएबल? सो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं है। लाइक बादल का शेप 5 मिनट पहले कुछ है, 1 घंटे के बाद उसका शेप कुछ और होगा, दैट इज वेरिएबल। टेम्परेचर, वी मेजर टेम्परेचर। सुबह ठंड होती है थोड़ी, दोपहर में भरपूर गर्मी, शाम को थोड़ा कम गर्मी, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाट टेम्परेचर इज ए वेरिएबल थिंग, वेरिएबल क्वांटिटी। नाउ इसके अपोजिट होता है कांस्टेंट। आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता होंगी, बट मैं फिर भी ब्रीफ कर दे रहा हूँ ताकि मुझे आगे समझाने में आसानी हो। कांस्टेंट जो फिक्स्ड होती है, लाइक 5, 4, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। इफ आई से ब्रिंग 4 bananas, then you will count 1, 2, 3, 4 and take or bring 4 bananas from the place. So 4 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, it means it has certain fixed value and it can never be changed. इसको कभी बदला नहीं जा सकता, that's why ये कांस्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के लिए हमें एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन। इस पर बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि जो भी वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी अपडेट के रिगार्डिंग, किसी भी नोट्स के रिगार्डिंग या कोई अदर कंसर्न हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, आप जुड़ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 टर्म्स हम लोग को जानना महत्वपूर्ण है। वन इज क्वाड्रेटिक, दूसरा इक्वेशंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशंस का बात करते हैं। इक्वेशंस, इक्वेशन नाम से समझ में आ रहा है कि 2 पक्ष बराबर होंगे, मतलब 2 साइड्स इक्वल हो। लाइक इन मैथमेटिक्स हम लोग जानते हैं एलएचएस क्या होता है, आरएचएस क्या होता है। एलएचएस में एक एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन बोले तो मैथ्स में एक्सप्रेशन लाइक x + 5 इफ समवेयर रिटन, अगर कहीं लिखा हुआ है x + 5, दिस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कहीं 2 लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है सिर्फ। तो x + 5 एक एक्सप्रेशन है, 2 दूसरा एक्सप्रेशन है। अगर कोई 2 एक्सप्रेशन मैथमेटिकली इक्वल हैं, सो वी कैन राइट ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से इक्वल है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे इक्वेशन। इक्वेशंस मींस 2 एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाए। मोटा मोटी तौर पे यही है, ये इक्वेशन का मतलब है 2 एक्सप्रेशन, 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एक दूसरे से इक्वल हो जाए, दैट इज इक्वेशन। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? इक्वेशन तो समझ में आ गया कि 2 एक्सप्रेशन है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोले तो 2 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जो मैथमेटिकली इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया?
इक्वेशन तो समझ में आ गया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया कि ये जो एक्सप्रेशंस होंगे, ये जो एक्सप्रेशन इक्वल हैं वो क्वाड्रेटिक नेचर के होंगे। क्वाड्रेटिक नेचर होना मतलब उसका, उनके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा। मीन्स सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि इन सब का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस समझ में आ चुका है हमें। क्वाड्रेटिक मीन्स सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होना चाहिए। इक्वेशंस में दो एक्सप्रेशन एक दूसरे से इक्वेट कर जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां दो एक्सप्रेशन है, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन। दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो यह एक इक्वेशन हो गया। अब हम इधर देखते हैं एलएचएस में, यह एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे हो? क्योंकि इसके वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो दैट्स व्हाई इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस एक फर्क है, जब हम लोग कहते हैं सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल तो उसमें दो वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अ सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन। यह भी सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो जहां दो वेरिएबल्स मौजूद हो जाए उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह पाएंगे, हालांकि यह सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जिसमें एक वेरिएबल हो और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो थी बेसिक बातें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमारे पैर में जूते या चप्पल होने चाहिए, हमारे बदन पे कपड़े ठीक ठाक होने चाहिए। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे बढ़ते हैं इस तरह। तो हमारा टॉपिक है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा टॉपिक है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जनरल एक्सप्रेशन होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है? तो किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को किसी एक फॉर्मूले में बताने के तरीकों को हम लोग जनरल एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरी फैमिली को हम लोग रख पाए, अलग अलग वैल्यूज पुट करके, उसको कहते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हटकर बात करें, थोड़ी देर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइड कर दें, तो अगर स्क्वायर के फैमिली को मान लो हमको एक जनरल एक्सप्रेशन में लिखना है, तो वी विल राइट एन स्क्वायर, वी विल राइट एन स्क्वायर, जहां पे एन का अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो अलग अलग स्क्वायर मिलेगा। लाइक इफ वी पुट n equal to 1 we will get 1 square, if we put n equal to 2 we will get 2 square, if we put n equal to 3 we will get 3 square. It means n square is representing all squares of the number, mean ये 1 square को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 square को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 square को भी कर रहा है, 10 square को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बस एक जनरल फॉर्मूले से। तो इस जनरल फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन मीन्स वह एक्सप्रेशन जो पूरी की पूरी मैथमेटिकल फैमिली जो है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ है, उस पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर पाए। सिर्फ हम लोग नंबर्स चेंज करते जाएं और अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है हमें, तो उसे हम लोग जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वह कुछ इस तरह से है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम शुरू होता है यहाँ से। जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे भी ये चीज बड़ी अजीब लगती थी कि मैथ्स में 1 2 3 4 छोड़कर हम ए एक्स और बी सी के चक्कर में पढ़ रहे हैं। बट जनरल का मतलब यही होता है कि यू हैव टू यूज सम वेरिएबल विच डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर वैल्यू, सो दैट हम लोग उसमें कोई भी वैल्यू अपने मन से या फाइंड आउट करके उसमें डाल सकें। सो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना, काफी आसान सी बात है। ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी, एनी रियल नंबर, नॉट अ कॉम्प्लेक्स की बात अभी नहीं कर रहे हम लोग। ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वी कैन राइट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू, आर मीन्स रियल नंबर, मीन्स ए बी सी ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि चलो ठीक है ए बी सी रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर में जीरो भी काउंट होता है, जीरो इज ऑल्सो रियल नंबर। सो ए का वैल्यू जीरो हो जाए, अगर सपोज, मैं नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा, अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो दिस विल एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाई जीरो एंड जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा। यानी अगर ए का वैल्यू जीरो पुट कर दे यहां तो ये जीरो इंटू एनीथिंग ये जीरो हो जाएगा और एक्सप्रेशन क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यह एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहा क्योंकि इसका हायर ऑर्डर या हायर पावर 1 हो गया है। नाउ ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रहे कि ए बी सी के जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, सिर्फ एक कंडीशन है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मीन्स जनरल एक्सप्रेशन में दो ही कंडीशन है कि ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। इसे नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीन को रोक कर पॉज करके। अब मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको लिख कर दिखाता हूं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ इक्वेशंस डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे। तो उस स्थिति में आपको उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने का कोशिश करना है। अगर नहीं आता है इट मीन्स वह क्वाड्रेटिक नहीं है। सो ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर कोई पूछे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, यानी जनरल एक्सप्रेशन क्या है इसका। तो हम सोचेंगे कि जनरल एक्सप्रेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर है, एक्स है और सी, अभी हमने पढ़ा कि ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, बस ए 0 ना हो। तो ए की जगह यहाँ कितना है? आप कहोगे कुछ भी तो नहीं है, बट जहां कुछ नहीं है वहां 1 मल्टीप्लाइड तो होता ही, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। सो वी कैन से ए इज 1, बी इज 6 प्लस 6 मीन्स 6, सी इज 9। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यह इससे रिजेंबल है, मतलब इससे मिल रहा है, ये चीज सिमिलर है इसमें, इस फैमिली में ये लाई कर जाएगा। जहां आपको ए का वैल्यू 1 रखना होगा, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 9 रखना होगा, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या है ये? तो ये तरीका है पहचानने का कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा? तो फर्स्ट लीगल भाषा में कहते हैं प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, मतलब पहली बार देखने में तो नहीं लग रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कुछ नंबर होना चाहिए, है ना, एनी नंबर, यानी कि वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। ये वाला तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है, तो हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमें जरूरत है इसे सिंप्लीफाई करने की, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
हमारे पास है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 4। इसे हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ कुछ नहीं है सो वी कैन एज्यूम 1। x और 1 का एलसीएम हो जाएगा x। 1 से x टाइम में ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x कट गया, ऊपर बचा 1, दिस इक्वल टू 4। ये समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं फिर से बोलता हूँ, x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज द सेम थिंग और मल्टीप्लाइड बाय 1 इज सेम थिंग, तो यहाँ 1 मान सकते हैं। नाउ x और 1 का एलसीएम x होगा। 1 से x को डिवाइड करेंगे x टाइम्स में, 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो उतने टाइम में ही तो वो कटेगा। 1 से 10 में डिवाइड करना है तो 10 टाइम्स कटेगा। 1 से x में डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स में कटा, और उस x को इससे मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ x से x में डिवाइड हुआ तो 1 हो गया। सेम थिंग डिवाइड्स द सेम थिंग, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 हो गया। नाउ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया। अब इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x को इधर भेज दें, इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x। अभी इक्वेशन कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, हम लोग को एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाला टर्म भी दिख रहा है और एक नंबर दिख रहा है। बस जरूरत है इस 4x को इधर ले आने की। एक्स स्क्वायर, जब ये 4x इधर आएगा RHS से LHS में आएगा, तब ये प्लस 4x माइनस 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी विल राइट माइनस 4x प्लस 1 को प्लस 1 लिख दें इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो हम लोग पाएंगे कि a की जगह पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। b की जगह पे 4 मत कह देना, बिकॉज यहां प्लस b मीन्स कोई भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। तो यह एक्चुअली क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x ऐसा है ना ये। इसी को हम लोग सिंप्लीफाइड में सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख रहे हैं। तो b की जगह -4, वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलतियां होंगी। नंबर को साइन के साथ ही लिखना, प्लस हो तो प्लस हो, माइनस हो तो माइनस हो। c की जगह 1 प्लस 1 या 1 एक ही बात है। तो a b c हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गॉट इट? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अभी तक हम लोग पढ़े वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर इक्वेशन किसे कहते हैं, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। ये बेसिक चीजें पढ़ी हमने। उसके बाद हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन को पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। जनरल एक्सप्रेशन काफी सिंपल सी बात है, वो एक्सप्रेशन जिसमें पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फैमिली को एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग अलग अलग नंबर्स देके। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c की जगह कोई भी नंबर, मनचाहा नंबर, बस वो रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर ना हो, कोई भी नंबर, बस a की जगह 0 नहीं डाल सकते हैं। a अगर 0 होगा तो इस पूरे वाले टर्म को 0 कर देगा और ये इक्वेशन लीनियर बच जाएगा। सो a 0 नहीं हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, b c कुछ भी हो सकता है। तो कोई अगर पूछे x स्क्वायर इज 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे b और c का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि b 0 था तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, c भी 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म हट गया, सिर्फ बचा x स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई अगर पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ है। यहाँ पे b का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए x वाला टर्म मिल नहीं रहा है, 0 होके खत्म हो गया, c का वैल्यू 5 हो गया। कोई पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। यहाँ एक्स स्क्वायर bx है, c की जगह कुछ नहीं मतलब 0 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 लिख ही सकते हैं। तो ये तीनों का तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है, सॉल्यूशन करना क्यों जरूरी है, सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन के मेथड्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस कैसे होता है,
क्यों होता है और इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिकली 3 तरीका है। तीनों तरीका मैं आप सबके सामने यहाँ प्रस्तुत करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस कारण से मैं उसके जो क्वेश्चंस होंगे सॉल्यूशंस वाले टॉपिक के, वो मैं अगले वीडियोस में इंक्लूड कर दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ मेथड्स जो होंगे सॉल्यूशन का मैं वो मेंशन करूंगा। तो आइए सीखते हैं। तीन मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के। पहला मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फर्स्ट मेथड इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं और उसके मदद से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बहुत ही आसान सा इक्वेशन है ये। इसमें टफ इक्वेशंस भी बनाए जा सकते हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अभी बस समझने के लिए, बेसिक फंडा समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब होता है दिस वन इज द मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। मिडिल टर्म क्या है? 5x मीन्स x वाला जो फैक्टर होता है वो मिडिल टर्म होता है। ओके, सो स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करने का मतलब होता है तोड़ देना या ब्रेक कर देना। यानी मिडिल टर्म्स को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक कर देंगे तो कोई ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, चीज को पकड़ के तोड़ देंगे बीच से। नंबर से, नंबर में स्प्लिट करने के लिए हमको एक नंबर को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहां दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो उसके साथ मौजूद है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोई पूछे तो एक्स को छोड़कर जो बचा यानी कि 5x का कोफिशिएंट हो गया। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग जनरल एक्सप्रेशन में a लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इस a को c से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ a 1 है और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको साइड में रफ में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 6 दिस विल बी 6। अब इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में स्प्लिट तो करते हैं हम लोग मिडिल टर्म को, बट वो स्प्लिट करने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और इस c, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यानी 6 पे डिपेंड करेगा कि इसको कैसे ब्रेक करना है। 6 को इस तरह से ब्रेक करो कि वो, जैसे 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 और वी कैन ऑल्सो राइट 3 into 2, बोथ आर द सेम थिंग। अब इन दोनों का सम जो है वो 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5 प्रेजेंट है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इन दोनों का सम 5 बन जाए। सम नहीं 5 बन रहा तो सब्ट्रैक्ट करने में 5 आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, सो 1, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -2 into -3, बट इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी ये सिंपल क्वेश्चन तो सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा चीज हो सकता है अगर इस पे हम ज्यादा डिटेल्ड अभी बोले तो। सवाल जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे समझते जाएंगे। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया 6। 6 को 1 into 6 भी लिख सकते हैं, 2 into 3, 3 into 2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों तो एक ही चीज हो गया। नाउ सम चेक करते हैं। 1 + 6 7, यहाँ 7x होता तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बट 7x नहीं है। 2 + 3 5x, यहाँ 5x है तो ये यहाँ सुटेबल है। मीन्स हम लोग 5 को 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। 2 + 3 वी कैन राइट 5 एंड 2 into 3 6। यानी सम जो होता है, सम का वैल्यू मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट का वैल्यू आना चाहिए
इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी 2 इंटू 3 6 होगा, 2 प्लस 3 5 होगा। तो हम लोग इसको चुनेंगे एंड हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को स्प्लिट करके लिख देंगे 2 प्लस 3 एंड नो चेंज, इसके अलावा कोई चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर जस्ट 5 को हम लोग लिखे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्यों लिखे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से आया 6 का जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो 2 इंटू 3 भी हो सकता है, 2 प्लस 3 लिखने से 5 भी मिल रहा है, 2 इंटू 3 करने से 6 भी मिल रहा है, तो ये सुटेबल है। अब इसको फर्दर ब्रेक अगर करें तो एक्स स्क्वायर 2 एक्स इस बार एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग देखो, इन दोनों को अलग देखो, यहाँ x स्क्वायर मीन्स x 2 बार है, x इंटू एक्स है, यहाँ x एक बार है, तो एक x को कॉमन हम लोग ले सकते हैं, एक x बाहर आ जाएगा, यहाँ 2x था तो एक x बच गया, बीच में प्लस का साइन एंड x जब बाहर निकल गया तो बचा 2। सिमिलरली प्लस के लिए प्लस दे देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ 3 है, x है, यहाँ 6 है, 6 का मतलब होता है 3 इंटू 2, यानी इससे हम लोग 3 को बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा प्लस दिस इज 2 रिमेनिंग इक्वल टू 0। यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, दोनों को कॉमन लेंगे, तो अगर दोनों को कॉमन ले लेंगे ऊपर सॉल्व करते हैं, अगर दोनों को कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 2 आ गया कॉमन में, और बचा x प्लस 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ सीखने वाली बात क्या है, बहुत ही जरूरी चीज है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक नंबर कम से कम, दिस इज अ टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दो टर्म्स या दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब उनमें से एक 0 या दोनों 0 हो, यानी समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 और 0 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। सो आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। So if x plus 2 is equal to 0 then x equal to minus 2, and if x plus 3 equal to 0 then x equal to minus 3। तो ये दो सॉल्यूशंस मिल गए, किसके सॉल्यूशंस मिले, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। क्या मिला, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या क्या सॉल्यूशंस है, -2 -10। पॉलिनोमियल के टर्म्स में इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम लोग, बट यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दिस आर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस अगर हम लोग -2 रख दें x के जगह पे तो ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन वो 0 हो जाएगा, या -3 भी रख दें तो सारा का सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। मींस सॉल्यूशन का मतलब वो x का वैल्यू, मतलब x का वो वैल्यू जिसको इस एक्सप्रेशन पे रखने पे वो पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर दे, वो होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का नेचर, इक्वल सॉल्यूशन, ये सब आगे का विषय है, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यही होता है, ठीक है। दूसरा मेथड होता है जो बेसिक मेथड है, जिससे एक फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करते हैं, विच इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं आइए फाइंड आउट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ नोट करना हो तो यू कैन पॉज करके कर सकते हैं। अभी हम लोग मेथड को बस ओवरव्यू कर रहे हैं और उसको समझने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स समझ रहे हैं। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आने वाले वीडियोस में मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई। सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर
ये बहुत बेसिक सा मेथड है और इससे इसी मेथड का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं, जो कि थर्ड मेथड है सॉल्यूशन करने का। ठीक है, स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, तो पिछले वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। जो एडवांस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होगा वो मैं आने वाले वीडियोस में डालूंगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, नाउ इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको पता होगा, ये होना ही चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a की जगह हमको x दिख रहा है, मीन्स इसको अगर a मान लें तो a का स्क्वायर दिख रहा है। हम लोगों को अब चाहिए b स्क्वायर और 2ab। तो इससे 2ab को फाइंड आउट करते हैं, प्लस अपने मर्जी से 2 भी अपने मर्जी से। a किसको माने हैं, a स्क्वायर इसको बोल रहे हैं ना, तो a मेरा ये हो गया, यानी a की जगह 2ab की जगह क्या लिखेंगे, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है। a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, 2 अपने मन से लिखेंगे। a की जगह x माने तो यहाँ x लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू b पता नहीं है अभी तक, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 5x। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिख दें जो फाइनली कट छट के 5x ही आ जाए। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर हमको पुट करना होगा जो सॉल्व होके 5x ही आ जाए, क्योंकि इससे हम इसमें कोई चेंज तो नहीं कर सकते। सो इसमें लिखेंगे 5/2। अब देखो 5/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऐसे करना नहीं है, बस समझा रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 इंटू एक्स दैट इज 5x। मतलब हम लोग कुछ गलत नहीं लिखे, हम लोग सही लिखे हैं। 5x को इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। इसी 5x को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखे क्यों है, क्योंकि हमको चाहिए 2ab वाला फॉर्म। तो 2 मिल गया, a मिल गया और ये b अपने आप बन गया। ये b बन गया तो हम लोग को b स्क्वायर भी तो चाहिए, b स्क्वायर है नहीं कहीं, तो अपने मन से लिख दो 5/2 का स्क्वायर। ये b है और ये हो गया b का स्क्वायर। ध्यान रहे कि ये हम लोग एक्स्ट्रा लिख दिए अपने मन से, है ना, अपने मन से लिख दिए। तो अब क्या करना होगा, हटाना भी होगा, माइनस भी कर देंगे, जितना ज्यादा भी करना हटा भी दिए, कोई बात नहीं। अब क्या बच रहा है, +6। भूल मत जाना इसको लिखना, +6 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या किए, a स्क्वायर चाहिए था तो यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ था, कोई छेड़छाड़ नहीं की उससे। 2ab वाला फॉर्म चाहिए, इसका यूज किए। 2 अपने मन से लिखे, a की जगह, जिसको ये हम लोग समझ रहे हैं x को x लिख दिए। अब यहाँ कुछ ऐसा नंबर लिखेंगे कि वो काट छाट के इसके बराबर आ जाए। तो 5/2 लिखने से ये कट जाएगा तो 5x आ जाएगा बराबर, यानी b की जगह 5/2 होगा। अब 2ab मिल गया, b स्क्वायर चाहिए, तो b है क्या, 5/2 है। तो 5/2 का स्क्वायर अपने मन से ऐड कर दिए। जब अपने मन से ऐड किए तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं कर सकते ना क्वेश्चन में। तो -b का स्क्वायर हम लोग, यानी -5/2 स्क्वायर हटा दिए। +6 तो क्वेश्चन में ही था, इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस वन x प्लस, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। एंड ये कितना हो जाएगा, -5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे -25/4 पहले है,
तो उसको बाद में लिख देंगे, प्लस एक्स को पहले लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब -1 + 2 लिखो या 2 - 1 लिखो, एक ही बात है ना। इसी तरह से इसको इंटरचेंज कर देते हैं, +6 - 25/4। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ x + 5/2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम 1 मान लो, 4 1 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4, 4 6 जा 24 - 25 इक्वल टू 0। 24 और 25 नहीं जरा -1 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 5/2 होल स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से दो तरीका लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ से दो तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका यह होगा, एक फॉर्मूला होता है a² - b² इक्वल टू a + b × a - b, यानी दो के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो एक बार सम करो, एक बार डिफरेंस करो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो मिल जाएगा a² - b²। तो ऐसा यहाँ पे बन सकता है, देखो दिस इज a² और इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x + 5/2 का स्क्वायर, ये a² हो गया -b² हो गया इक्वल टू 0। इसी को एक बार लिख सकते हैं क्या, दिस इज a + b इंटू a - b इक्वल टू 0। ओके, नो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दिस इज x, 5 + 1 6 एंड 6/2 इज 3, ये x + 3 आएगा, 5 - 1 4 एंड 4/2 इज 2, तो ये आएगा x + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो x + 3 0 होगा या x + 2 0 होगा। अगर x + 3 0 हो तो x का वैल्यू -3 होगा, अगर x + 2 0 हो तो x का वैल्यू -2 होगा। यानी यहाँ भी दो सॉल्यूशन मिला, x -2 मिला, x -3 मिला। यहाँ से एक और तरीका लगा सकते थे हम लोग, वो तरीका ये होता, ऐसा लिख सकते थे, x + 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 and we can write x + 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/² हटा देते हैं और इधर रूट लगा देते हैं। ध्यान रहे, रूट जब लगा रहे हैं तो प्लस माइनस साइन देंगे। ये प्लस माइनस क्यों देते हैं, ये डिटेल डिस्कशन का चीज है, एक फिर कभी आगे कर लेंगे। बस रूट अगर इस पर अप्लाई करें तो ये प्लस माइनस होगा, लगा देते हैं। ध्यान रहे, रूट जब लगा रहे हैं तो प्लस माइनस साइन देंगे। ये प्लस माइनस क्यों देते हैं, ये डिटेल डिस्कशन का चीज है, एक फिर कभी आगे कर लेंगे। बस रूट अगर इस पर अप्लाई करें तो ये प्लस माइनस होगा। तो एक बार तो ध्यान दें, अगर रूट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ प्लस माइनस होगा। एक बार 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2। एक बार प्लस 1/2 मानेंगे तो x + 5/2 आएगा 1/2। यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे x इक्वल टू 1/2 - 5/2। दिस इज 1 - 5/2 - 4/2 एंड ये -2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया, -2। एक बार जब प्लस 1/2 माने तब x का वैल्यू -2 आएगा। एक बार मानेंगे x + 5/2 को -1/2 और इस केस में हो जाएगा x इक्वल टू -1/2 - 5/2 एंड ये सॉल्व करके आएगा -3।
यानी इस मेथड में भी 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। ध्यान दें यहाँ रूल जब अप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस देना है। क्यों देना है ये डिटेल डिस्कशन करना है, इसके लिए अभी हो नहीं सकता। सो अभी हम लोग 2 मेथड्स पढ़े। पहला मेथड पढ़े मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, दूसरा पढ़े कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना है एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, एडवांस क्वेश्चंस जो भी होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट शेयर जरूर करें। एंड हमारे चैनल का नाम है एकेडमिक शाला, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू सो मच।